जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़तन कक्षा 7वीं के अध्याय 8 जेकर नाम है सर्वांग समता। अंग्रेजी में आप मन ओला बोल सकत हो कांग्रुएंस। तो ये अध्याय के अंतर्गत अभी तक हमन सर्वांग समता के परिभाषा ला समझेन, साथ ही विभिन्न प्रकार के आकृति में कैसे सर्वांग समता लागू होते बोला आप ला बताएं। ओकर बाद प्रश्नावली क्रमांक 8.1 ला हल करें। ओकर बाद त्रिभुज के जो 3 प्रकार के नियम है जेकर से हम जांच करथन कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, बोला हम मैं आप मन ला पढ़ाया, जो कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, ये 3 प्रकार के नियम। ओकर बाद कुछ उदाहरण देखें। ओकर बाद मैं आप मन ला एक और नियम बताएं जेकर नाम है समकोण कर्ण भुजा नियम, जो कि केवल समकोण त्रिभुज मन के ऊपर लागू होते सर्वांग समता के जांच करे बर। अब हमन उदाहरण क्रमांक 5 में पहुँचे हैं। तो आओ उदाहरण क्रमांक 5 ला आप मन ला बताओ। तो उदाहरण क्रमांक 5 क्या बोलते, नीचे दिए गए त्रिभुजों को देखकर बताइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF है या नहीं। तो ये बोला थे कि त्रिभुज ABC हा सर्वांगसम हवय कि नहीं त्रिभुज DEF के, ये ला बताना है। और यदि हवय तो कारण भी बताना है, और नहीं है तब भी कारण बताना है। ठीक है, तो ये हमला 2 त्रिभुज दे है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। ठीक है, तो ये मेरा एक हल लिख दो। ठीक है, हल लिखे के बाद में लिखा आप मन दिए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, ठीक है, तो ये 2 प्रकार के त्रिभुज दे है। अब ये दोनों के ऊपर बात करबो। तो सबसे पहले आप मन देखाओ कि ये में हमन ला का बता है, ये दर्शाए है कि कोण B समकोण हरे, एवं कोण E है समकोण हरे। ठीक है, तो दोनों का हरे समकोण हरे, मतलब ये दोनों का हरे समकोण त्रिभुज हरे। तो ये मेरे सबसे पहले आप मन ला बता देना है कि ये मेरा का हुआ कोण B और कोण E। ठीक है, ये दोनों का हरे समकोण है, दोनों का मान बराबर है, जो कि 90 अंश हुआ। ठीक है, ये मेरा आप मन लिख दा कि समकोण। ठीक, ओकर बाद देखो कि ये जो भुजा है AC लंबाई एकर वो है काकर बराबर है DF के। ठीक है, और दोनों भुजा का हवा सबसे बड़े हवा एकर से ती ये भुजा मन का कहलाई कर्ण भुजा, और ये कर्ण भुजा हरे दोनों का मान बराबर है। तो ये मेरे भी आप मन ला लिखेल पढ़ी कि जो AC हवा वो है बराबर हवा DF के, और इकर जो लंबाई है दोनों के 5 सेंटीमीटर है। और साथ ही मेरा आप मन लिख दह कि ये का हरे कर्ण भुजा हरे। ठीक है, या कर्ण भी आप मन बोल सकत हो कि ये कर्ण हरे। ठीक है, ओकर बाद देखो ये मेरा लिखा है 4 सेंटीमीटर। ओकर बाद ये वाला जो भुजा है BC ओकर लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और ये वाला त्रिभुज में भी एक भुजा है जेकर नाम है EF, और ओकर लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है। तो दोनों के लंबाई बराबर है, दोनों भुजा बराबर है। तो मेरे BC है बराबर है काकर EF के, और दोनों के लंबाई कतका है 4 सेंटीमीटर। तो ये है त्रिभुज के का हरे कोई भी एक भुजा हरे जिकर लंबाई आपस में बराबर होगे। ठीक है, तो आप मन ला का समझ में आइज कि ये 2 त्रिभुज समकोण त्रिभुज हरे का बर एमा 90 अंश के कोण मिले है, और साथ ही एमा और समझ में आइज कि ये त्रिभुज के जो दोनों त्रिभुज के कर्ण भुजा है वो आपस में बराबर हो गए, और साथ ही वो दोनों त्रिभुज के एक और भुजा है जो साथ में बराबर हुआ है। ठीक है, तो ये में मुख्य रूप से जो नियम हवे त्रिभुज के सर्वांग समता के, जेला हम समकोण कर्ण भुजा नियम के नाम से जानथन, वो है एमा लागू हो गए। देखा समकोण बराबर हो गए, कर्ण भुजा बराबर हो गए, एक भुजा भी बराबर हो गए। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता के नियम ये त्रिभुज में लागू हो गए।
एकर सेती ये दोनों त्रिभुज का हो जी सर्वांगसम। तो ये मेरा आप मन लिख दहा कि स्पष्ट है कि दोनों त्रिभुज समकोण कर्णभुजा नियम सर्वांग समता नियम लिख दो, सर्वांग समता नियम का पालन करती है या करते हैं। ठीक है, ये दोनों के जगह में आप मन लिख सकते हो कि दिए गए, ठीक है, दिए गए दोनों त्रिभुज समकोण कर्णभुजा सर्वांग समता नियम का पालन करती है, पालन ए में लिख दो पूर्णतः करती है। ठीक है, पूर्णतः करती है, अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो मेरे लिख देना है कि त्रिभुज ए बी सी है सर्वांगसम हमें त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तो ये प्रकार से का हुई, ये प्रश्न के उत्तर मिल गए कि जैसे कि पूछी कि सर्वांगसम हवा कि नहीं, तो सर्वांगसम है। और कारण भी पूछे है, तो कारण ये है कि दोनों त्रिभुज जो है समकोण कर्णभुजा नियम के पूर्णतः का करत है, पालन करत है। ठीक है, तो एकर सेती का हुई, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। ठीक, तो ये उदाहरण में आप मतलब समझाए बर केवल अतके रही से। तो संगवारी हो, उम्मीद करता हूँ जो समझाए हूँ आपके समझ में आए हैं। यदि आए है तो वीडियो ला एक लाइक कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला आगे ये चैनल में मिलत रहे। कोशिश करूँ ये वीडियो ला आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि कोई गरीब लड़का जिन प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, ना ही कोई ट्यूशन क्लास जा सके, वो लड़का तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।